एंड जाते just say subscribe to my channel. Subscribe to Vbo's channel. Yeah. Okay guys, bye. Hey everyone, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोग एक मिनट, हाँ इस गाड़ी को जान दो पहले शुरुआत में वीडियो में। ओके तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से अच्छी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो और सस्ती फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो। एंड आज जो मैं 3 वेबसाइट बताऊँगा, जो उनमें से एक वेबसाइट है वो बहुत पॉपुलर है, बट 95% आई बेट यू गाइज 95% आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये साइट भी टिकट्स बेचती है। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी उससे शॉपिंग की होगी। तो यस, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछे थे कि विभोर भाई हम कहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, कौन सी अच्छी वेबसाइट है, किस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, बट जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो 3 है, छोटी सी वीडियो होगी, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ एंड कुछ थोड़ी सी एडवाइस दे दूँगा कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो पहली वेबसाइट है मोमोंदो। ठीक है, momondo.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे अच्छे टिकट्स मिल जाते हैं, अच्छे प्राइस मिलते हैं। ये कंपेयर करती है पूरे सारे प्लेटफॉर्म से एंड अच्छे रेट्स दे देती है आपको। ठीक है, तो मोमोंदो एक हो गई। दूसरी हो गई स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, स्पेशली यूरोप में। ठीक है, बहुत चलती है स्काई स्कैनर एंड ये बहुत अच्छी डील्स देती है वाकई में, एंड इस पर आप देख सकते हो। और जो लास्ट है, जो कि एक इंडियन वेबसाइट है एंड मेरी भी फेवरेट कह सकता हूँ मैं, ठीक है, इन तीनों में, तो वो है flipkart.com। यस गाइस, मैं जानता हूँ आप लोगों ने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी फ्लिपकार्ट से, कभी कपड़े मंगाए होंगे, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कुछ ना कुछ तो मंगाए होगा। बट फ़्लाइट टिकट्स, यस ये लोग फ़्लाइट्स टिकट्स भी देते हैं। ठीक है, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा देखो फ्लिपकार्ट का वेब पेज, तो जिस पे दिख रहा होगा आपको ट्रैवल करके एक इनका है कैटेगरी, तो उसमें आप टिकट्स बुक कर सकते हो। एंड फ्लिपकार्ट की एक और अच्छाई ये है कि आप उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है एक्स्ट्रा। कभी जैसे बैंक ऑफर्स चल रहे होते हैं, कभी SBI बैंक, एक्सिस बैंक, डिपेंड करता है ना, कभी मतलब अलग अलग बैंक के ऑफर्स रहते हैं, तो आपको 10% 15% ऑफ मिल जाता है टिकट्स पे, जो कि बहुत अच्छी है। किसी और साइट पे मैंने नहीं देखा है, ठीक है, ऐसे ऑफर्स मिलते हुए। तो आप फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है एंड जेन्युइन वेबसाइट है। और लास्ट में बस एक ये एडवाइस देना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जब भी टिकट बुक करते हो ना, तो और स्पेशली जब आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, क्योंकि अभी जैसे सितंबर इनटेक है, ठीक है, हाई टाइम है, इस टाइम आप लोग टिकट्स बुक करने वाले होंगे, क्योंकि जिनका वीज़ा आ चुका है या सोच रहे होंगे, ठीक है, जो अपने वीज़ा का वेट कर रहे होंगे। तो ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग में अगर आ रहे हो ना आप लोग, तो डायरेक्ट फ़्लाइट से आओ। तो क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है ना आपको सही पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो एंड अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है इफ़ इन केस, तो प्लीज़ कोशिश करना कि गल्फ़ कंट्री से ही कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना। ठीक है, ले ओवर लेना गल्फ़ कंट्री में, यूरोप में मत लेना, बहुत दिक्कत आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर एक यूरोप कंट्री को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक सेकेंड मेरा दोस्त, हाँ, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर आप लोग बुक कर रहे हो, तो प्लीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ की करना, जैसे दुबई हो गई, कतर हो गया, अपना एहतियात हो गया, ठीक है, अपना अबू धाबी हो गया, इनसे बुक करना। एक सेकेंड यार, थोड़ा आई थिंक ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। ओके, यहाँ पे ठीक है यार, ये वाली बस देखो कितनी प्यारी है ना। यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें देखने के लिए बहुत मिलती हैं इंग्लैंड में, मतलब पुरानी चीज़ें। मतलब इंडिया में तो देखो छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो। हाँ, ये फ़्लाइट्स का बता रहा था। तो प्लीज़ कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर ले रहे हो तो गल्फ़ कंट्रीज से ही लेना। ठीक है, यूरोप की फ़्लाइट्स मत लेना, बहुत दिक्कतें आती हैं, ट्रांजिट वीज़ा। और किसी भी वेबसाइट से बुक करो, कहीं मेंशन नहीं रहता है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा, आपको खुद से पता करना पड़ता है अगर आप यूरोप की फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप, अगर किसी ने कनेक्टिंग फ़्लाइट ऑलरेडी बुक कर चुका है यूरोप से, कि कोई भी सिटी से, पेरिस, एम्स्टर्डम, बर्लिन, कुछ भी, तो प्लीज़ एक बार डबल चेक कर लेना फ़्लाइट्स को। ठीक है, कस्टमर केयर में कॉल करके कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। अदरवाइज़ अगर चाहिए होगा तो अप्लाई कर लेना अपना टाइम पे। एंड एक और एडवाइस कि अगर आप कभी रिटर्न टिकट बुक कर रहे हो, रिटर्न टिकट, आई नो अभी आप में से ज़्यादा लोग सिर्फ वन वे आएंगे, सिर्फ लंदन आएंगे, बट बाद में तो कभी ना कभी जाना पड़ता है इंडिया। तो जब रिटर्न टिकट करते हो तो उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि बाई चांस अगर आप वन वे टिकट नहीं चाहते हो, मान लो कुछ भी इशू हो गया, मतलब आप नहीं जा पा रहे हो, आप फ्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी वो जो रिटर्न टिकट है, जो आपकी इंडिया से टिकट होगी, वो भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं यहाँ से बाद में फ़्लाई कर लूँगा या डेट चेंज, कुछ भी, मतलब मान लो आपकी
कल को फ्लाइट है बट मैं कल ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि छोड़ इस फ्लाइट को छोड़ देता हूँ, अगली एक और दूसरी फ्लाइट से चला जाता हूँ मैं, ठीक है। अब बट रिटर्न उस वाली फ़्लाइट से आ जाऊँगा जो मैंने रिटर्न टिकट की थी। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपका वन वे नो शो है, तो इसलिए रिटर्न टिकट वाली जो कंपनी होगी, जो भी जिस भी फ़्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे होंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। ये प्लीज़ डबल चेक कर लेना हर जगह, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग इसमें फंस सकते हो, ठीक है, आप लोगों का पैसा बर्बाद हो सकता है। तो कभी भी अगर रिटर्न टिकट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर डेट्स पे फ्लाई कर रहे हो, ठीक है। और जो मैंने आपको 3 वेबसाइट्स बताई, उसके अलावा आप जो फ़्लाइट्स की जो प्रॉपर ब्रांड्स, क्या हो गया मेरे को, सो जो भी वेट, हाँ, तो जो मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई, उसके अलावा आप फ़्लाइट्स की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे मान लो एयर विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गई, कोई भी कंपनी होगी, उनकी डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे भी जाके आप बुक कर सकते हो। बट वहाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव बैठती है टिकट। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, मतलब किसी वेबसाइट के थ्रू करते हो, उन पे सस्ती बैठती हैं। बट अगर आप ऑफिशियल उनके वेबसाइट पे जाके करते हो तो थोड़ी सी महंगी बैठती हैं। बट हाँ, एक अश्योरिटी ये होती है कि आपको रिफ़ंड पॉलिसी और कैंसिलेशन पॉलिसी अच्छी मिल जाती है, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे। मतलब डेट चेंज कर सकते हो आप लोग, अपनी रिफ़ंड ले सकते हो, तो वो थोड़ा एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे कंपेरेटिवली जो और वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो एज अ मीडिएटर काम करती है। तो कुछ बस ये टिप्स ही, एंड आप लोग जो भी ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, उनको पहली एडवांस में हैप्पी जर्नी। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ, तीन एयरलाइंस जो मेरी फेवरेट हैं पर्सनली, जिनसे आप लोगों को भी ट्रैवल करना चाहिए, वो है एयर इंडिया, एयर विस्तारा एंड एमिरेट्स, ठीक है। इन तीनों में मैं इसलिए कहा हूँ क्योंकि इंडियन खाना मिलता है, ठीक है, अपना एशियन फूड मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, तो अपना अच्छा सा एक ट्रैवल अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कतर से करोगे या किसी भी यूरोपियन फ्लाइट से करोगे तो यूरोपियन फूड मिलेगा, ठीक है, जो कि आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। एज इज कमिंग तो मेरा दोस्त वहाँ से वो कर रहा है, ठीक है, बुला रहा है, तो हम लोग अभी ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड ज़्यादा just say subscribe to my channel. Subscribe to Vibo's channel. Yeah. Okay guys, bye.